विनय की शादी करीब 3.5 साल पहले रेखा के साथ हुई थी। दोनों दिल्ली के लक्ष्मी पार्क निहाल विहार में रहते थे। उनके ट्विंस भी अभी सिर्फ 4.5 महीने के ही थे। एडोब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग उसकी एनुअल इनकम 60 लाख रुपए थी। अगर बाहर से देखो तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन घर के अंदर पति पत्नी के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा था। 21 अगस्त की सुबह को एक डिसएग्रीमेंट हुआ। बात उनके बच्चों को मेडिसिन देने को लेकर हुई थी। आर्गुमेंट इतना बड़ा और रेखा घर से बाहर चली गई। लेकिन यही स्टोरी सडनली चेंज हो जाती है। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से रेखा ने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया। अराउंड 10 मिनट के बाद उसके रिलेटिव घर पहुंच गए। फैमिली का कहना था कि उनको लगा कि शायद रिलेटिव आया है तो बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वो विनय के फादर प्रेमचंद भी इनिशियली इसी वजह से उनके साथ नॉर्मल बात कर रहे थे। पानी ऑफर किया गया, बैठने को कहा गया, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला था। विनय की मदर विजिटर्स के लिए पानी और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करने गई हुई थी। तभी उन्होंने ऊपर से चीखने की आवाज सुनी। उसके बाद वो तुरंत ऊपर पहुंची और उनके अकॉर्डिंग विनय को कई लोग घेर कर मार रहे थे। उन्होंने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फैमिली ने यह आरोप लगाया कि विनय को पंच और किक से मारा गया और उसका गला भी दबाया गया। ये भी एलिगेशन है कि अटैक के दौरान विनय की मदर को भी धक्का दिया गया। अब विनय की फैमिली आरोप लगा रही है कि ये सडन फाइट नहीं थी। उसके हिसाब से ये प्री प्लान्ड हो सकता है, क्योंकि घर के सीसीटीवी कैमरा इंसिडेंट से पहले स्विच ऑफ कर दिए गए थे। इस मारपीट के बाद विनय को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उसको डेड घोषित कर दिया गया। छोटे से डोमेस्टिक आर्गुमेंट के बाद 31 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ही घर में मर गया और पीछे रह गए 4.5 महीने के उनके सिर्फ 2 बच्चे।